दोस्तों आज भारत और जिम्बाब्वे के बीच टी20 सीरीज का सबसे रोमांचक तीसरा मुकाबला खेला गया और ये मुकाबला ऐसा था कि करोड़ों क्रिकेट प्रेमी अंतिम गेंद तक चले इस घमासान को देखकर दांतों तले उंगलियां दबाने पर मजबूर हो गए। जहां पहले भारत के बल्लेबाजों कप्तान शुभमन गिल से लेकर शानदार ऋतुराज गायकवाड़ का तूफान देखने को मिला, फिर भारत के गेंदबाजों ने अपनी आग उगलती हुई गेंदबाजी से एक बार फिर से जिम्बाब्वे को घेर कर पूरी दुनिया को हैरत में डाल दिया। तो ऐसे में आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे भारत और जिम्बाब्वे के तीसरे टी20 का पूरा रोमांचक हाईलाइट। तो ऐसे में आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। लेकिन इससे पहले अगर आप भी टीम इंडिया के बहुत बड़े फैन हैं तो आप इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर लीजिए। दोस्तों एक से बराबरी पर खड़ी 5 मैचों की टी20 सीरीज के तीसरे और सबसे रोमांचक मुकाबले के लिए दुनिया की 2 सबसे बड़ी टीमें भारत और जिम्बाब्वे एक दूसरे के आमने सामने खड़ी थी। हरारे स्पोर्ट्स क्लब में इस करो या मरो के कांटे के घमासान में एक नया इतिहास लिखा जाना था और जब भारतीय टीम के नए नवेले कप्तान शुभमन गिल मैदान में टॉस के लिए उतरे तब एक बार फिर सिक्का उनके पक्ष में रहा और उन्होंने टॉस जीतकर पिछले मैच की तरह ही इस बार भी बल्लेबाजी कर जिम्बाब्वे की धज्जियां उड़ाने का ऐलान कर दिया। भारतीय टीम की तरफ से इस बार पिछले मैच के शतक वीर अभिषेक शर्मा नहीं बल्कि एक नई ओपनिंग जोड़ी खुद कप्तान शुभमन गिल के साथ विस्फोटक यशस्वी जायसवाल को मैदान में उतारा गया, जिनके कंधों पर टीम इंडिया को शानदार शुरुआत दिलाने की बड़ी जिम्मेदारी आन पड़ी थी और आते ही उन्होंने दिखा दिया कि वो भी कोई कच्चे खिलाड़ी नहीं है। और फिर इन दोनों ने अपने विस्फोटक बल्लेबाजी से ऐसा तहलका मचाया कि पहले 6 ओवर के भीतर ही जिम्बाब्वे की खटिया खड़ी कर दी। पहले ओवर में ही यशस्वी जायसवाल ने ब्रायन बेनेट की बेदर्दी से कुटाई करते हुए 2 चौके और एक तूफानी छक्का जड़कर अपना खाता खोला और जिम्बाब्वे को अपने तेवर दिखाए। तो वहीं दूसरी तरफ अपनी फॉर्म की तलाश कर रहे भारतीय कप्तान गिल ने भी दूसरे ओवर में दावा बोल दिया। नगारबा का स्वागत चौके से करने के बाद जाते जाते 5वीं गेंद पर तूफानी छक्का और अंतिम गेंद को चौके में तब्दील कर उन्होंने जिम्बाब्वे के खेमे में हाहाकार मचा दिया था। अब तो केवल गेंदबाजों की तबाही ही हमें देखने को मिल रही थी। दोनों तरफ से इन दोनों ने इतनी बेरहमी से बल्लेबाजी करी कि चौकों छक्कों की छड़ी लगाते हुए 4 ओवर में ही टीम इंडिया को 49 रनों तक पहुंचा दिया। तो 5वें ओवर की पहली ही गेंद पर यशस्वी जायसवाल ने सिंगल लेकर गिल के साथ 50 रनों की मैच विनिंग साझेदारी को अंजाम दिया, वो भी 5 ओवर खत्म होने से पहले ही। अभी से ही टीम इंडिया का बोलबाला सिर चढ़कर इस मैच में बोल रहा था। 6 ओवर के पावर प्ले में ही उन दोनों ने टीम इंडिया को 55 रनों तक पहुंचा दिया था। जिम्बाब्वे अभी से टेंशन में नजर आ रही थी क्योंकि एक बार फिर से टीम इंडिया 200 से लेकर 250 के बड़े टोटल की तरफ आसानी से बढ़ ही रहा था। ऐसा लग रहा था दोनों बल्लेबाज मिलकर जिम्बाब्वे के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। 8 ओवर में टीम इंडिया शासक रन बना चुका था। हालांकि तभी टीम इंडिया के लिए सब कुछ सही चल रहा था, तभी खुद जिम्बाब्वे के कप्तान सिकंदर राजा ने 90 ओवर की पहली ही गेंद पर यशस्वी जायसवाल का शिकार कर टीम इंडिया को पहला झटका दे दिया और अपनी टीम की मैच में वापसी करवाई, जहां यशस्वी 26 गेंद पर 4 चौकों और 2 छक्कों की बदौलत 36 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। उनके आउट होने के बाद अब मैदान पर आए थे पिछले मैच के हीरो अभिषेक शर्मा, जिन्होंने आते ही चौके से अपना खाता खोलकर अपने तेवर तो दिखाए थे, लेकिन सिकंदर राजा के आगे ये खिलाड़ी आज अपना जलवा नहीं दिखा पाया। सिकंदर ने अभिषेक शर्मा का शिकार कर टीम इंडिया को मुश्किल में फंसा दिया था, जहां अभिषेक 9 गेंद पर केवल 10 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। अब 2 विकेट गिरने के बाद मैदान पर ऋतुराज गायकवाड़ कप्तान शुभमन गिल के साथ निभाने के लिए आए थे साझेदारी और 14वें ओवर में पहले गिल ने मधवेरे की गेंद पर छक्का बटोरा तो चौथी ही गेंद पर ऋतुराज गायकवाड़ ने भी गेंद को स्टेडियम के दूसरे स्टैंड में डिपार्चर कर दिया और टीम इंडिया को 100 रनों के पार पहुंचा दिया था। 13 ओवर में भारतीय टीम ने 108 रन बना दिए थे। अब यहां से टीम इंडिया कम से कम भारत को 200 रनों तक पहुंचाना चाहती थी और ये मंशा दोनों ही खिलाड़ियों की थी।
यही उनका मोटिव भी था। अगले ओवर में ही गिल ने एक और चौका जड़कर केवल 36 गेंद में अपना अर्धशतक पूरा किया और आखिरकार अपने फॉर्म में वापसी का ऐलान भी कर दिया। बस फिर क्या था। इसके बाद तो दूसरी तरफ से गायकवाड़ ने भी अपने गियर में बदलाव करते हुए आक्रामक रुख अपना लिया था। 16 ओवर में जहां टीम इंडिया केवल 130 रन बना पाई थी, तो 17वें ओवर में शुभमन गिल और गायकवाड़ ने ऐसा काउंटर अटैक किया कि इस ओवर में सिकंदर राजा की कुटाई करते हुए 2 तूफानी छक्के और एक चौके की बदौलत 17 ओवर में ही टीम इंडिया को 148 रनों तक पहुंचा दिया। इस हमले से अब जिम्बाब्वे पूरी तरीके से चरमरा गया था और उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि कैसे इन दोनों बल्लेबाजों को रोका जाए। अगले ही ओवर में टीम इंडिया 150 रनों का आंकड़ा पार कर चुकी थी, लेकिन दोस्तों तभी मुजरबानी की गेंद पर एक बड़ा शॉट लगाने के चक्कर में कप्तान शुभमन गिल सीधा फील्डर को ढूंढ बैठे और उनके रूप में टीम इंडिया को तीसरा और सबसे बड़ा झटका लगा, जहां सेट कप्तान गिल 49 गेंद पर 7 चौकों और 3 छक्कों से सजी 66 रनों की शानदार पारी खेलकर वापस लौटे। उनके आउट होने के बाद अब मैदान में गदर मचाने के लिए संजू सैमसन आए थे, लेकिन जहां सब कुछ सोच रहे थे कि हमें चौकों छक्कों की आंधी देखने को मिलेगी, वहां इस T20 मैच में टेस्ट मैच जैसी खामोशी छाई गई थी। दोनों बल्लेबाजों को रन बनाना आसान नहीं हो रहा था। हालांकि एक तरफ से ऋतुराज का बल्ला बोल नहीं रहा बल्कि दहाड़ रहा था। 19वें ओवर में उसकी 5वीं गेंद को गायकवाड़ ने एक बार फिलहाल के ऊपर से बाउंड्री के बाहर छक्के के लिए डिपॉजिट किया, तो अंतिम गेंद पर जाते जाते मैदान को चीरते हुए इस खिलाड़ी ने एक और चौका जड़ दिया था। वो 200 के खौफनाक स्ट्राइक रेट से अकेले ही जिम्बाब्वे की नाक में दम करते हुए नजर आए, लेकिन अंतिम ओवर में ब्लेसिंग मुजरबानी ने गायकवाड़ को बाउंड्री पर कैच आउट करवाकर टीम इंडिया को एक चौथा झटका दे दिया था और सेट बल्लेबाज गायकवाड़ 28 गेंद पर 4 चौकों और 3 तूफानी छक्कों की बदौलत 49 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। उनके आउट होने के बाद मैदान में रिंकू सिंह अपना जलवा दिखाने आए थे। वहीं पारी की अंतिम गेंद पर संजू सैमसन ने चौका लगाकर टीम इंडिया को 20 ओवर में 182 रनों के बेहतरीन टोटल तक पहुंचा दिया था, जहां संजू सैमसन अंत तक 7 गेंदों पर 2 चौकों की बदौलत 12 रन बनाकर रहे। अब जिम्बाब्वे के सामने एक बड़ा लक्ष्य था, जिसका पीछा करना जिम्बाब्वे के लिए इतना आसान नहीं था, लेकिन जिम्बाब्वे के बल्लेबाज इस लक्ष्य को हासिल करने के काबिल थे। यही डर टीम इंडिया को भी सता रहा था। अब जिम्बाब्वे की तरफ से रनों की बरसात करने के लिए 2 बेहद खतरनाक बल्लेबाज वेस्ली मधवीरे के साथ टी मुरुमनी की जोड़ी मैदान में उतरी थी और आते ही मुरुमनी ने पहले ओवर में खलील अहमद को आड़े हाथों लेते हुए एक के बाद एक 2 चौके जड़कर अपने तेवर भी टीम इंडिया को दिखाने शुरू कर दिए। लेकिन दोस्तों तभी दूसरा ओवर लेकर आए आवेश खान ने महज अपनी पहली ही गेंद पर उनके साथी मधवीरे का शिकार कर जिम्बाब्वे को पहला झटका दे दिया, जहां ये बल्लेबाज तो अपना खाता भी नहीं खोल पाया था। उनके आउट होने के बाद अब मैदान में मोर्चा संभालने के लिए ब्रायन बेनेट उतर चुके थे। दूसरी तथा मधुबनी शानदार लाइन में नजर आ रहे थे। उन्होंने तीसरे ओवर में भी एक बार फिर खलील अहमद का स्वागत करते हुए चौके से किया, लेकिन इस बार खलील ने भी ईंट का जवाब पत्थर से देते हुए उंगली ही गेंद पर मुरुमनी को शिवम दुबे के हाथों कैच आउट करवाकर न केवल अपनी बेइज्जती का बदला लिया, बल्कि जिम्बाब्वे के दोनों ओपनर्स को वापस भेजकर टीम इंडिया को मजबूत स्थिति में पहुंचा दिया था, जहां मुरुमनी 10 गेंद पर 3 चौकों की बदौलत 13 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। उनके आउट होने के बाद अब मैदान पर डियोन मायर्स को भेजा गया था। लेकिन दोस्तों गरीबी में आटा कीला भारत की आग उगलती हुई गेंदबाजी के सामने तो जिम्बाब्वे की पारी ताश के पत्तों की तरह लड़खड़ाती हुई नजर आई। जी हां, चौथा ओवर लेकर आए आवेश खान की पहली ही गेंद पर ब्रायन बेनेट ने गोली की तरह शॉट लगाया, लेकिन तभी उनके और बाउंड्री के बीच में रवि बिश्नोई आ गए, जिसमें शानदार कैच के चलते टीम इंडिया को तीसरी सफलता मिल चुकी थी।
जहां ब्रायन बेनेट भी केवल 4 रन बनाकर पवेलियन लौट गए और भारतीय गेंदबाजों ने जिम्बाब्वे की कमर तोड़ दी। अब मैदान में जरूर सिकंदर राजा आए थे, उन्होंने आते ही चौके से अपना खाता भी खोल लिया था, लेकिन 4 ओवर में 30 रन बनाने वाली जिम्बाब्वे ने अपने 3 बल्लेबाज गंवा दिए थे, जो उनके लिए सबसे बड़ी टेंशन की बात थी। यहां से तो अब जिम्बाब्वे का ये मैच जीतना काफी मुश्किल हो चला था। 5 ओवर में जिम्बाब्वे मुश्किल से केवल 31 रन बना पाई थी। अभी भी उन्हें 15 ओवर में कम से कम 152 रन बनाने की जरूरत थी, जो भारतीय गेंदबाजों के सामने तो नामुमकिन ही था। और ऐसा ही हमें देखने को भी मिला। जिम्बाब्वे की पारी टीम इंडिया के सामने ज्यादा देर तक टिक नहीं पाई और भारतीय टीम ने इसी दूसरे T20 मैच में भी अपनी जीत का परचम लहराकर सबको हैरान कर दिया। लेकिन दोस्तों, आपको क्या लगता है कि टीम इंडिया क्या 4-1 से ये T20 सीरीज जीत पाएगी? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और ऐसी ही शानदार खबरों के लिए हमारे वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।